हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। ये सब क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम और टेस्ट में आने की बहुत ही संभावना है। तो क्या क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, डिटेल एक्सप्लेन इट। तो आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसका कंडक्टिविटी लाइज करेगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आपको बोलना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, वन इज इंट्रिंसिक, अनदर वन इज एक्सटेंसिव। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कोई भी प्रकार का डोपिंग नहीं होता है। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये सेमीकंडक्टर बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ रहेगा। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर उस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे जो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर में ही हम लोग क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। तो डोपिंग करके हम लोग क्या बनाएंगे स्टूडेंट? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाएंगे। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका स्टूडेंट डोपिंग होगा वो पेंटावेलेंट होगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होगा वो क्या होगा? ट्राइवेलेंट होगा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पेंटावेलेंट एटम किसको बोलते हैं। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो उसको क्या बोलेंगे? पेंटावेलेंट एटम बोलेंगे। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 3 हो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइवेलेंट बोलेंगे। तो आप कैसे याद रखिएगा? तो पेंटावेलेंट को याद रखने का हम टेक्निक बता चुके हैं। पा का मतलब, पी का मतलब होता है फास्फोरस, ए का मतलब होता है एंटीमनी, और ए का मतलब क्या होता है? आर्सेनिक। ट्राइवेलेंट में आपका कौन आएगा? तो आप बैग याद रखिएगा, BAIG। बी का मतलब होती है बोरॉन, ए का मतलब हो गया एल्युमिनियम, आई का मतलब है इंडियम, जी का मतलब हो गया गैलियम। इसका मतलब आपका पेंटावेलेंट भी आपको याद हो गया, ट्राइवेलेंट भी आपको याद हो गया। इतना आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करने के पहले दो तरह के बैंड होते हैं, उसके बारे में जानना है। एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट इनिशियल कंडीशन कहाँ रहता है? वैलेंस बैंड में रहता है। जैसे ही वो कंडक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, जिसके कारण सेमीकंडक्टर में क्या होगा? करंट पास होगा। सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करेंगे? कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब आपको कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करना है तो स्टूडेंट, तो आप सिंपल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को ओवरलैप करके दिखा दीजिएगा, तो वो किसका हो जाएगा? कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैपिंग होता है, उसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बोलेंगे। इंसुलेटर में आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैपिंग रहता है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर में बेसिकली करंट नहीं पास करता है, कंडक्टर में करंट पास करता है। सेमीकंडक्टर में आपका उसका कंडक्टिविटी लाइज करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। बट सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, 300 केल्विन पर बिहेव लाइक ए कंडक्टर। ये आपको लिखना है एनर्जी बैंड डायग्राम के दौरान। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आपको बेसिकली लिखना है कि कंडक्टर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर, उसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कंडक्टर में आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा,
आयरन हो जाएगा। ये सब आपका क्या है, कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन दे दीजिएगा, जर्मेनियम दे दीजिएगा, ये क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इंसुलेटर में रबड़ दे दीजिएगा, वुड दे दीजिएगा, प्लास्टिक, पेपर, ये सब क्या हो जाएगा, आपका इंसुलेटर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द लॉजिक गेट, एक्सप्लेन इट डिटेल। तो स्टूडेंट यहाँ पर लॉजिक गेट के बारे में लिखना भी है और सभी गेट के बारे में लिखना है और डिटेल एक्सप्लेन भी करना। ये नहीं कि खाली थोड़ा सा लिख दिए और छोड़ दिए। व्हाट इज़ द लॉजिक गेट, लॉजिक गेट उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें लॉजिकली कुछ हम इनपुट देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोल देंगे। इसमें आपको लिखना है बेसिकली लॉजिक गेट 3 तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट, एक होता है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एक होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। बेसिक गेट में आपका आ जाएगा, कौन आ जाएगा स्टूडेंट, और आ जाएगा, एंड आ जाएगा और नॉट आ जाएगा। उसके बाद आपका एक गेट होता है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नैंड आ जाएगा, नॉर आ जाएगा। उसके बाद आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट होता है, उसमें आपका हो जाएगा एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। इसका ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम, सर्किट सिंबल, डिटेल एक्सप्लेन करके लिखना है आपको, तभी जाके फुल नंबर मिलेगा। व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम और डिटेल एक्सप्लेन। तो नंबर सिस्टम बेसिकली 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है हेक्साडेसिमल, एक होता है ऑक्टल नंबर। सभी के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करना। उसके बाद है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसको बोलते हैं, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में आपको बताना है नैंड और नॉर क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हेल्प लेके अनदर गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलेंगे। उसके बाद एक्स और एक्स नॉर का डिजाइनिंग करना है यूजिंग नैंड और नॉर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। उसके बाद आपका क्या है, व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बताना है। इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, बैंडविड्थ हाई होता है, स्लीव रेट हाई होता है, ये सब के बारे में लिखना है। उसके बाद इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सबट्रैक्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करना है। जब इतना लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज यहाँ तक ही रखते हैं। और आपको पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और अपने स्टूडेंट को शेयर भी करना है, क्योंकि कल आपका यूनिट टेस्ट 1 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।